अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन 5.1 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हमें दिया गया है रिसॉल्व 2/x² - 1 इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं। इसको फैक्टर की x² - 1 है, इसको हम लिख सकते हैं x+1 x-1। ओके, और सबसे पहले हमने बताया था मैंने कि सबसे पहले देखना है इसको कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमें जो दी गई है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, x+1 x-1, इसको a/x+1 आ गया प्लस b/x-1 आ गया। इसका हमारे पास एलसीएम आ गया x+1 और x-1। x+1 और x-1 को इस पूरी इक्वेशन के साथ, इक्वेशन 1 के हर टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये x+1 के साथ x+1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 2। ओके, जब x+1 और x-1 a और x+1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, a और x+1 से x+1 कट गया। अब फिर x-1 से ये x-1 कट गया। ओके, इधर हमारे पास ओनली 2 बच गया, इधर a इंटू x-1 बच गया प्लस b इंटू x+1 बच गया। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ओके, अब हमने जो दिया था a और x+1 था, x+1 को पुट कर दिया x+1 इज इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या लिख देना है, -1 लिख देना। ओके, 2 इज इक्वल टू a इंटू -1 और प्लस b इंटू -1 +1। ओके, -1 +1 क्या हो गया हमारे पास 0, -1 -1 -2 a और b इंटू 0 ये के टर्म हो गया हमारे पास 0। ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। a इज इक्वल टू -2/2, 2 से 2 हमारे पास कट गया, a इज इक्वल टू आ गया -1। अब हमने ये वाली टर्म ले लेनी है x-1। अब पुट x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब जहां जहां x है वहां भी क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 2 आ गया a इंटू 1 -1 प्लस b इंटू 1 +1। 1 -1 हमारे पास क्या हो गया 0 और b इंटू क्या 1 + 1 कितना हो गया 2। ओके, अब ये a इंटू 0, a को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 0, 2 इज इक्वल टू 2b। अब 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1, b इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। ओके, अब ये a और b की वैल्यू हमने पुट कर देनी है इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, 2/x² - 1 इक्वल आ गया -1/x+1 और प्लस b 1/x-1, यानी कि a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1। तो ये इस तरह हमारे पास कन्वर्ट हो गया इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x² + 1/x+1 x-1 इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको क्या देखना है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है x² + 1/x+1 x-1, यानी कि ये इम्प्रॉपर है। क्या है, इम्प्रॉपर। पहले हम इसको प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर कैसे बनाएंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करके हमारे पास आंसर क्या है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ओके, 1 + 2/x²-। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अब हम इसको लेकर चलेंगे, लेट 2/x² - 1। ओके, इसको हम नाम दे देंगे a/x+1 प्लस b/x-1। अब इसके ऊपर नेक्स्ट मेथड लगाएंगे जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया। ओके, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम x+1 x-1 बोथ साइड्स। ओके, मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब ये x+1 x-1 से x+1 x-1 कट गया। ओके, अब ये x+1 से ये x+1 कट गया और ये x-1 से x-1 कट गया। हमारे पास इधर क्या बच गया 2 और इधर बच गया a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+1। इसको हमने 3 इक्वेशन का नाम दे दिया, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशंस बनी थी लेट करके इसको डिवाइड करके इसको हमने 1 इक्वेशन का नाम दिया। ठीक है, जब वैल्यूज हमने पुट की इसमें यानी कि वो a/x+1 प्लस b/x-1 इसको 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम के साथ इस इक्वेशन को हमने 3 का नाम दे दिया। ओके, अब इसमें से क्या करते हैं, अब ये नीचे जो a के नीचे देखिए x+1, इसको हम 0 के ऊपर रखेंगे और इक्वेशन 3 में जहां जहां x आ रहा है वहां हम क्या लिख देंगे, x+1 = 0, x = -1। ठीक है, 2
a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 क्या 0 हो गया, b इंटू 0 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, माइनस का 2, 2 से 2 कट जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब सिमिलरली b ओवर x माइनस 1 है। ठीक है, अब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 3। अब इसी इक्वेशन 3 में जहां जहां पर हमारे पास x आ रहा है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। अब 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, a इंटू 0 हो गया। 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, 1 प्लस 1 हमारे पास कितना हो गया, 2, 2b। अब 2 इधर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके हो गया डिवाइड, 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया, 1, b इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, b की वैल्यू भी आ गई है, तो ये सारी वैल्यूज a और b में हमने पुट कर देनी। ओके, हमारे पास इक्वेशन है 1 प्लस माइनस x प्लस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 1 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले आपने क्या देखना है, क्वेश्चन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, फिर आपने उसको आगे सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था, ये इम्प्रॉपर था, यानी कि ऊपर भी पावर 2 थी, नीचे भी पावर 2 बन रही थी। इस वजह से हमने पहले इसे क्या किया, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाया, उसको डिवाइड किया। ओके, डिवाइड करके उसको इस फॉर्म में लिखकर, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसको नेक्स्ट सॉल्व किया। x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले हमने देखना है कि ये प्रॉपर है कि ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्म में है और उसके बाद ये रिपीटेड रूट्स में है हमारे पास। ठीक है, x माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, x माइनस 2 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 8 का स्क्वायर, जो भी आ जाता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक बार विद आउट स्क्वायर लिखेंगे, एक बार स्क्वायर के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने a ओवर x माइनस 1 स्क्वायर के बगैर लिख लिया, प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर एक बार स्क्वायर के साथ लिख लिया। ओके, इसको वन इक्वेशन का नाम दे दिया। उसके बाद इसके एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम x माइनस 1 होल का स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइडों पे हमने x माइनस 1 होल के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ओके, x माइनस 1 के स्क्वायर के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर कट हो गया, इधर हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 1। एक x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कट गया, एक हमारे पास एक x माइनस 1 रह गया, इधर x माइनस 1 स्क्वायर से x माइनस 1 का स्क्वायर कट गया। ओके, अब हमारे पास आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b। अब हमने क्या करना है, ए के नीचे टर्म देखनी है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 इज इक्वल टू किसके, 0 की को रखा, x की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू निकाल के हमने टू इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, जहां जहां x आएगा वहां वहां वो वैल्यू लिख देनी। ओके, x इज इक्वल टू 1 है तो x की जगह पे कितना लिखेंगे, 1। ओके, प्लस 1 और a इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 और b का कांस्टेंट रहेगा तो b का b आ गया। 1 माइनस 1 हमारे पास क्या हो गया, 0। 1 प्लस 1 कितना बन गया, 2। a को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, b की वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, इधर हमारे पास तो अकेला है x माइनस 1 होल का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसे निकालें। अब इसके लिए हमने क्या करना है, जब भी ऐसा कोई फैक्टर ऐसी सिचुएशन तो हमारे पास आ जाती है तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, इन सब इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये जो टू इक्वेशन है हमारे पास, a x और माइनस का a प्लस का b, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, ये वाली इक्वेशन जिसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। ओके, अब इसमें से इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x करेंगे, x के साथ इधर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और x का कोफिशिएंट कितना है, a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमें जो रिक्वायर्ड थे, जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, किस किस की वैल्यू फाइंड करनी थी, a की और b की। जितने इधर को मतलब कांस्टेंट होंगे जिनकी वैल्यू फाइंड की, जब तक वो सारी वैल्यूज फाइंड हम नहीं कर लेते, सारे कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर लेते, तब तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि हमने a की वैल्यू भी फाइंड हो गई और b की वैल्यू भी फाइंड हो गई, तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब ये a और b की वैल्यू दोबारा इसमें लिख देंगे, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 ओवर x माइनस 1 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, तो बच्चों हमें एक एग्जांपल थी वेरी इंपॉर्टेंट,
चेंज 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 ओवर x इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हमने सिर्फ सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में है क्योंकि अब हमें पता है कि पहले किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले हमने क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर जो प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमने उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगर नहीं तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया जी, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। x को जब 2x के साथ किया कितना आ गया 2x के, इस x को 3 के साथ किया कितना आ गया 3x। ठीक है, अब हमारे पास बन गए हैं ये वाले दो फैक्टर। ओके, ये दो फैक्टर, इन दोनों का अब हमने मल्टीप्लाई कर 2x स्क्वायर को जब x के साथ किया कितना आ गया 2x का क्यूब, फिर 2x स्क्वायर को -1 के साथ किया कितना आ गया 2x स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 3x को जब x के साथ किया प्लस 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 3x को x के साथ किया 3x का स्क्वायर, अब 3x को -1 के साथ किया कितना आ गया माइनस का 3x। ओके, अब प्लस का 3x है माइनस का 2x स्क्वायर है, यानी कि 2x का क्यूब तो 2x का क्यूब आ गया। अब जमा का 3x का स्क्वायर है और माइनस का 2x के, 3 में से 2 गया, 1x स्क्वायर रह गया और माइनस का 3x माइनस का 3x आ गया। ओके, अब हम इसको कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, अब हमने डिवाइड कर दिया। ओके, 1 पे किया 1 2x का क्यूब, 2x का क्यूब आ गया, 1 को x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर आ गया और 1 को माइनस 3x किया 3x आ गया। ओके, ओके, जब डिवाइड का ये रूल है, जब इसको करते हैं हम तो नीचे वाले के साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये प्लस का था क्या हो गया माइनस, ये भी प्लस का था क्या हो गया माइनस, ये माइनस का था तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस माइनस कट हो गया, ये भी प्लस माइनस कट हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया माइनस का 3x था प्लस का 3x हो गया और इधर ये एक माइनस का x है, प्लस का 3x में से माइनस का x जाएगा तो कितना रहेगा 2x और माइनस का 3 था तो ये आ गया माइनस का 3। अब हमने इसको लिख दिया यानी कि q प्लस r ओवर d क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ओके, ये हमारे पास क्वोशंट इसका कितना है 1 प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा 2x माइनस 3 और डिवाइजर हमारा क्या था 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस का 3x। ये इसको लिखने का तरीका है। ओके, तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रॉपर फ्रैक्शन ये वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके, इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस एग्जांपल से हमने सीख लिया। अब जो भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हमने देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है या नहीं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है तो इस तरीके से आप उसको हल करेंगे, फिर आप उसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, तो हम पहले डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको हमने कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। ओके, सबसे पहले तो हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। ओके, ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की। ओके, फैक्टराइजेशन की एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की, यानी कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना बनना चाहिए 6 बनना चाहिए, प्लस या माइनस करने से 5x बनना चाहिए। तो हमारे पास फैक्टर क्या आया 2 और 3 का। ओके, 2 3 6 भी बनता है, 2 और 3 5 भी बनता है, तो ये हमने फैक्टर बना दिया। ओके, x प्लस 1 लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर भी बनते हैं और 3 और 2 को ऐड करें तो 5x भी हमारा बनता है। ओके, अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया x, क्या कॉमन ले लिया x कॉमन ले लिया, इधर से क्या रह गया x प्लस 3 रह गया और इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 2। ठीक है, 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 3। अब इसको x प्लस 2 लिख दिया, ये वाला x प्लस 2 आ गया और x प्लस 3। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। इस तरह कोई भी अगर के आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको उससे पहले आपने ये चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हमें नजर आ रहा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस वजह से फिर हमें हमारे पास ये वाला फैक्टर आ गया। इस फैक्टर को अब हमने फैक्टराइज किया। ओके, फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, इसको पार्शियल फॉर्म में लिख दिया, a ओवर x प्लस 1 लिख दिया प्लस b ओवर x प्लस 2 लिख दिया प्लस c ओवर x प्लस 3 लिख दिया
और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसका एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। अब x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 को हर टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये ही वाली टर्म इसी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। जब ये टर्म a के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 1 कट जाएगा, बाकी क्या दो बच जाएंगी, x प्लस 2 और x प्लस 3 हमारे पास बच जाएगी। जब b के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 2 कट जाएगा, बाकी कौन सी रहेगी, x प्लस 1 और x प्लस 3। इसी तरह c के साथ है x प्लस 3 तो x प्लस 3 वाली कट जाएगी, बाकी दो रह जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक है, जिस तरह पहले हम करते आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू दी x प्लस 1, a के नीचे क्या है x प्लस 1, x प्लस 1 किसके इक्वल रखना है, 0 के। x पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। अब जहां जहां पर इक्वेशन 2 में x आ रहा है वहां पे क्या लिखना है, माइनस 1। लो जी माइनस 1 लिखिए, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 5, फिर a इंटू माइनस 1 प्लस 2, ये सब में वैल्यू पुट कर दी, यानी कि जहां जहां हमारे पास x आ रहा था वहां वहां हमने माइनस 1 लिख दिया। ओके, अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन में माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो गया, 0। 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो पूरी टर्म को क्या कर देते हैं, 0, तो ये तो 0 हो गई। इसी तरह ये c वाली माइनस 1 प्लस 1 ये भी सारी 0 हो गई। हमारे पास क्या बच गई, सिर्फ a वाली टर्म। 2 में से 1 निकालें 1, 3 में से 1 निकालें 2। ओके, अब 2 को 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2a आ गया, इधर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 हो गया, और 5 का 5, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6 में से 4 निकाला कितना आ गया 2, इधर से हमारे पास क्या आ गया 2a, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। 2 ओवर 2 कितना होता है 1, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। यहां से हमने a की वैल्यू निकाली। हमने फैक्टर कौन सा लिया था, a वाला। अब हमने लेते हैं b वाला, यानी कि b के नीचे क्या है x प्लस 2, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। अब हमारे पास क्या आ गया, अगला फैक्टर है x प्लस 2, x प्लस 2 को 0 कर रखा, वही काम करना है कि x की जो है इक्वेशन नंबर 2 है, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हमने क्या लिख देना है, माइनस का 2, ठीक है जी। माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 4 माइनस 2 कितना आ गया, 4 2 8 बन गया, ठीक है। और 5 का 5 आ गया, और इधर जहां जहां हमारे पास x आ रहा था वहां वहां हमने माइनस 2 लिख दिया। ओके, अब हम देख सकते हैं कि इधर माइनस का 2 प्लस का 2 कितना हो जाता है, 0, 0 पूरी टर्म से मल्टीप्लाई है, ये a वाली टर्म तो 0 हो गई, ठीक है। और इसी तरह अब देखा जाए c वाली टर्म में देखें तो माइनस का 2 प्लस का 2 आ रहा है 0, ये c वाली सारी टर्म भी क्या होगी, 0 होगी। हम हमारे पास कौन सी बच गई टर्म, b वाली टर्म बच गई। ओके, माइनस का 2 प्लस का 1 कितना बच गया, माइनस का 1, और माइनस का 2 प्लस का 3 कितना बच गया, 1। ओके, इधर से हम देखें तो 4 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 9 में से 8 कितना आ गया 1, और इधर से 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का b। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 1। तो ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमने तीसरा फैक्टर निकालना है c की वैल्यू के लिए, x प्लस 3 है, x प्लस 3 को पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 3 है। अब ये भी इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। ओके, 4 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12, 5 का 5। अब देख लेते हैं हम जी, ये माइनस का 3 प्लस का 3 इस टर्म में आ रहा है, तो लो जी a वाली भी क्या होगी हमारे पास 0 होगी। फिर इधर देखें b वाली टर्म में देखें माइनस 3 प्लस 3 आ रहा है, लो जी ये भी क्या होगी 0 हो गई। अब हमारे पास सिर्फ ओनली c वाली वैल्यूज बची हैं। c वाली को देख लें, माइनस का 3 है प्लस का 1 है, 3 में से 1 निकालें माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 3 प्लस 2 निकालेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर से देखें 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा जी, 9 प्लस 5 14, 14 में से 12 का कितना रह गया 2। अब माइनस 2 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया, 2 ओवर 2, c की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये a की भी वैल्यू देखें तो हमने a की वैल्यू भी निकाल ली है, और b की वैल्यू भी निकाल ली है, और c की वैल्यू भी निकाल ली है। अब ये जो a और b c की वैल्यू हमने निकाली है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से करिएगा। अच्छा तो बच्चों एक और हमें क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सरसाइज 5.1 का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। कहते हैं जी 12x स्क्वायर माइनस 14 ओवर x माइनस 2 होल का स्क्वायर x प्लस 2 होल का स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब दिखने में लग रहा है कि जैसे वो हो
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं। तो हम 12x² माइनस 48, इसमें से हम 12 कॉमन ले लेते हैं। ओके, हमारे पास क्या रहेगा, x² माइनस 4, नीचे वाली टर्म को वैसे ही, नीचे वाली टर्म को हम वैसे ही लिख रहे हैं। ओके, अब एक्स स्क्र माइनस 4 हमें पता है, इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र का, यानी कि ए स्क्र माइनस बी का स्क्र इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, इधर जाके लिख लेते हैं हम एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 2 का स्क्र, इसको हमने लिख लिया एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, नीचे हमारे पास था एक्स माइनस 2 होल का स्क्र और एक्स प्लस 2 होल का स्क्र। अब एक एक्स प्लस 2 से ये एक एक्स प्लस 2 से एक एक्स प्लस 2 कट गया, एक एक्स माइनस 2 से एक एक्स माइनस 2 कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया जी, इधर हमारे पास ओनली रह गया 12 और इधर हमारे पास रह गया x माइनस 2 और x प्लस 2। लो जी, कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। ओके, अब हम इसको लिख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, a ओवर x माइनस 2 लिख दिया प्लस b ओवर x प्लस 2 लिख दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि आप a के नीचे x माइनस 2 ही लिखें, आप a के नीचे x प्लस 2 भी लिख सकते हैं और b के नीचे x माइनस 2 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जरूरी ये कोई फार्मूला नहीं है। ओके, आप जैसे मर्जी इसको तरतीब देना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एलसीएम इसका आ गया x माइनस 2 और x प्लस 2, इसका एलसीएम हमने ले लिया जी और हर टर्म के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर, इधर हमारे पास कितना रहेगा 12, a इंटू एक्स प्लस 2 बन गया और b इंटू एक्स माइनस 2 बन गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू लेनी है, x माइनस 2 इक्वल 0 क्या रखना है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब ये जहां जहां x आ रहा था वहां वहां हमने लिख दिया 2। ठीक है, अब ये देखिए 2 माइनस 2 क्या हो रहा है 0, ये b वाली टर्म तो खत्म हो गई। अब हमारे पास क्या रहेगा जी 2 प्लस 2 4। ठीक है, और इधर कितना 12, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 1 जार 4 4 3 जार 12। अब a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब इसी तरह अब इसमें से ले लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया माइनस का 2, इन इक्वेशन 2 में वैल्यू ये पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये देखिए अब a की वैल्यू क्या बन रही है 0, माइनस का 2 प्लस का 2, ये वैल्यू हमारी होगी 0, यानी कि खत्म हो गई। और b वाली में माइनस 2 आ रहा है, माइनस 2 कितना होता है माइनस का 4 भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 1 जार 4 4 3 जार 12। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब ये a और b हमें चाहिए था, ये a की वैल्यू भी हमने निकाली, b की वैल्यू भी हमने निकाली। अब ये a और b की वैल्यू हमने पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड रूट आ गया 12x स्क्वायर माइनस 48 ओवर x माइनस 2 होल का स्क्वायर इनटू x प्लस 2 होल का स्क्वायर इक्वल आ गया 3 ओवर x माइनस 2 और प्लस यानी कि b की वैल्यू माइनस का 3 था तो माइनस का 3 ओवर x प्लस 2। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 ओवर x माइनस 2 और माइनस 3 ओवर x प्लस 2। ओके, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान है और वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम फर्स्ट ईयर के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, उसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये समझ आए ठीक है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।